हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। जी हाँ, आरजीपीबी आरयूएचएस झारखंड जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है तो जरूर इस टॉपिक को देखें। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली उठाए जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। तो आज के लेक्चर में देखेंगे क्या होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, इसके क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूर उसको भी अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होता है और इसके मेन क्लासिफिकेशन को। ओके, देखिए ये कहां से हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग आपके सिलेबस में कहां पे मेंशन है, तो आप चैप्टर नंबर 5 देखिएगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका चौथा पॉइंट जो है, पहला एनेस्थेटिक्स है, दूसरा सिडेटिव हिप्नोटिक्स है और तीसरा आपका एंटी साइकोटिक ड्रग है एंड चौथा आपका है एंटी कन्वर्शंस। एंटी कन्वर्शंस आप तो सर एंटी इपिलेप्टिक बता रहे हैं। जी हाँ, एंटी कन्वर्शंस ड्रग इज आल्सो नोन एज एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। एंटी कन्वर्शंस ड्रग को ही हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। ओके, कंफ्यूजन हमें हो जाता है जब हम ये मेडिकल टर्म को ध्यान नहीं रखते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एंटी कन्वर्शंस में किस तरह के ड्रग आते हैं थोड़ा पहले देख लीजिए। फिनेटोइन आता है, कार्बाम एजेपाइन, क्लोनाजीपाम, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, टोपिरामेट, बिगाबेट्रिन और लेमोट्राइजिन। ठीक है, फिनेटोइन, कार्बाम एजेपाइन, क्लोनाजीपाम, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, टोपिरामेट, विगाबेट्रिन, लेमोट्राइजिन, ये एंटी कन्वर्शन ड्रग है। अब क्या होता है एंटी कन्वर्शन, आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए, एंटी कन्वर्शन ड्रग को ही हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। क्या होता है? एंटी कन्वर्शन आर ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट या कंट्रोल सीजर्स। ठीक है, सीजर्स मतलब दौरे पड़ना, मिर्गी आना होता है ना, आप सुने होंगे कि मिर्गी पड़ रहे, दौरे पड़ रहे हैं। कुछ ऐसी दवाएं जो सीजर्स मिर्गी दौरे के उपचार में प्रयोग की जाती हैं उसी को हम एंटी कन्वर्शन या एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। अब ये सीजर्स क्या होता है, दौरे पड़ना जो मिर्गी होता है, क्या होता है? सडन, अचानक से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, अचानक से असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर ब्रेन में हो रहा है उसके वजह से दौरे पड़ते हैं। जैसा कि पता है हमारे पूरे बॉडी में एकदम जो नर्व्स हैं पूरी तार की तरह फैले हुए हैं, जैसे घर की वायरिंग होती है वैसे पूरी तार की तरह फैले हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सिग्नल पूरा हमारे ऑर्गन से स्पाइनल कार्ड होते हुए ब्रेन से फिर रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरीके से हम सारी चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। अगर सडन अचानक से अगर यही सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहे हैं असामान्य हो जाए, ठीक है, बहुत से जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से असामान्य हो जाए, उसकी वजह से फिर क्या होगा, एक झटकी जैसी स्थिति क्रिएट होती है जिसको मिर्गी या दौरा कहते हैं। तो मिर्गी या दौरे के उपचार में जो हम दवा देते हैं उसको एंटी कन्वर्शन ड्रग कहते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, इसी को हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, फिनेटोइन, क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, विगाबेट्रिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आपको एंटी कन्वर्शन या एंटी इपिलेप्टिक क्लियर हो गया होगा। आइए अब जो सबसे एग्जाम में पूछा जाता है इसका क्लासिफिकेशन, आइए उसको भी बहुत अच्छे से देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, यहां जूम करके आपको दिखाएं तो यहां क्या लिखा हुआ है, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। अब एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को आइए अच्छे तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा चलते हैं। देखिए यहां तो बहुत सारे हेडिंग, बहुत सारे ड्रग दे रखे हैं, कुछ बेसिक बता दे रहे हैं जो आप याद रखिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी बताते हैं। तो हम चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे और यहां आपको दिखाते हैं एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी, इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी होगी वो क्या होगी? सबसे पहली कैटेगरी होगी वो हाइडेंटोइन। ठीक है, हाइडेंटोइन कैटेगरी में कौन से ड्रग आएंगे? हाइडेंटोइन कैटेगरी में कौन से ड्रग आएंगे ये ध्यान रखना है। हाइडेंटोइन कैटेगरी में जो ड्रग आएंगे वो होंगे फिनेटोइन। ठीक है, फिनेटोइन। अब क्वेश्चन बन सकता है कि फिनेटोइन किस कैटेगरी का ड्रग है? हाइडेंटोइन कैटेगरी का ड्रग है। ध्यान दीजिएगा, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग में फिनेटोइन किस कैटेगरी का ड्रग है? हाइडेंटोइन कैटेगरी का ड्रग है। ओके, चलिए दूसरा कोई कैटेगरी बताइए। दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है? बेंजोडाइजिपीन्स। ठीक है, बेंजोडाइएजेपाइंस।
बेंजोडाइजेपाइंस। अब बेंजोडाइजेपाइंस में कौन से ड्रग आते हैं? बेंजोडाइजेपाइंस में कौन से ड्रग आते हैं? डाइजीपाम, डाइजीपाम, ठीक है। जितने पाम वाले ड्रग हैं, डाइजीपाम हो गए, क्लोनाजीपाम हो गए, क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, अल्प्राजोलाम, अल्प्राजोलाम, बहुत सारी डाइजीपाम वाले ड्रग आएंगे। तो जितने पाम वाले हैं उसको याद रखिए, आसानी रहेगा। तो डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, ठीक है। और उसके बाद और कौन से आते हैं बताइए? क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, या और एक आपके आते हैं लोराजीपाम, लोराजीपाम, लोराजीपाम। ये सारे बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी के ड्रग आते हैं, ठीक है। इसको हम सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, नींद की दवा देते हैं मन को शांत करने के लिए। ओके, तो एक हाइडेंटोइन हो गया, फिनेटोइन, बेंजोडाइजेपिन्स का डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम याद रखिएगा। तीसरी कैटेगरी क्या यूज करेंगे? तीसरी कैटेगरी क्या हो जाएगा आपका? न्यूअर ड्रग्स, जो नए कैटेगरी के ड्रग हैं, न्यूअर ड्रग्स, NEWR, न्यूअर ड्रग्स होंगे। अब न्यूअर ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग आएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। न्यूअर ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग आएंगे? टोपिरामेट, विगाबैट्रिन, टोपिरामेट, विगाबैट्रिन, विगाबैट्रिन, टोपिरामेट, विगाबैट्रिन, ध्यान दीजिएगा, विगाबैट्रिन ये आपके किस कैटेगरी के ड्रग है? न्यूअर कैटेगरी के ड्रग है। तो एंटीइपिलेप्टिक ड्रग के 3 कैटेगरी आपको बताए। पहला हाइडेंटोइन, जिसमें फिनेटोइन आ गया। दूसरा बेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम आ गया। न्यूअर ड्रग्स में टोपिरामेन, विगाबैट्रिन आ गया। आइए चौथे कैटेगरी की बात करते हैं। चौथा कैटेगरी क्या होगा? कैटेगरी याद रखना बहुत जरूरी है। चौथा है अमीनोस्टिलबिन, 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 अमीनोस्टिलबिन आपके सब जो बुक है उसमें क्या दे रखा है? कार्बाम एजेपाइन, कार्बाम एजेपाइन। इसमें कौन से ड्रग आ रहे हैं? कार्बाम एजेपाइन आ रहे हैं, कार्बाम एजेपाइन, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में, आपके टॉप 20 की बुक में सब मेंशन है। कार्बाम एजेपाइन आएंगे अमीनोस्टिलबिन में, ठीक है। याद करिएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा। हाइडेंटोइन, फिनेटोइन, बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, न्यूअर ड्रग्स में टोपिरामेन, विगाबैट्रिन, अमीनोस्टिलबिन में कार्बाम एजेपाइन। देखिए आपको इतने सारे कैटेगरी बता रहे हैं, जो इजी लगेगा मुश्किल से 3 से 4 कैटेगरी याद कर लीजिएगा। पांचवें कैटेगरी की बात करें, पांचवें कैटेगरी में कौन से ड्रग आएंगे? पांचवें कैटेगरी में कौन से ड्रग आएंगे? तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, PHATIC होगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कौन से ड्रग आएंगे? इसमें आएंगे वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोइक एसिड, ठीक है, वेलप्रोइक एसिड। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ड्रग आएगा वेलप्रोइक एसिड, ओके। आइए लास्ट कैटेगरी बता दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक और कैटेगरी 6वां वाला याद रखिएगा, वो है आपका साइक्लिक गाबा एनालॉग, साइक्लिक गाबा एनालॉग, साइक्लिक गाबा एनालॉग, साइक्लिक गाबा एनालॉग। ये गाबा क्या होता है? गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये एक ऐसा नेचुरल अमीनो एसिड है जो हमारे ब्रेन में हमारे मूड को, हमारे जो मूड होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। यही गाबा जो नेचुरल अमीनो एसिड है हमें सोने में हेल्प करता है, मन को शांत करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो इसी गाबा अमीनो एसिड, नेचुरल अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। अब बताइए इसमें कौन से ऐसे ड्रग होंगे जो साइक्लिक गाबा एनालॉग होते हैं? वो गाबा पेंटीन होते हैं। क्या होते हैं? गाबा पेंटीन, ओके, ध्यान रखिए, गाबा पेंटीन। तो यहाँ पे 6 कैटेगरी आपको बताया, हाइडेंटोइन, फिनेटोइन, बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम। न्यूअर ड्रग्स में आपका टोपिरामेट, विगाबैट्रिन, इम्यूनोस्टिलबिन में आपका कार्बाम एजेपाइन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका वेलप्रोइक एसिड, और साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबा पेंटीन। ये सारे ड्रग को याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चलिए इसको हम आपके नोट्स में ऐड कर देंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिल ही जाएगा, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा इजी लगेगा। हाइडेंटोइन में हम किसको कवर किए हैं और कहाँ से क्या देखिए, बेंजोडाइजेपिन में किसको कवर किए हैं, जितने भी ड्रग हैं। न्यूअर ड्रग्स में आपका टोपिरामेट, जो सिलेबस में है वही ध्यान रखे हैं, ठीक है। उसके बाद अमीनोस्टिलबिन है आपका कार्बाम एजेपाइन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वेलप्रोइक एसिड। एक कैटेगरी छूट गया था, वो है फिनाइल ट्राइजीन, लेमोट्राइजीन को रखा गया है। बाकी साइक्लिन में गाबा पेंटीन। जूम करके दिखाएं, नहीं दिख रहा है। एंटीइपिलेप्टिक ड्रग में
हाइडेंटोइन कैटेगरी में फिनेटोइन आता है, एक याद रखिएगा जो सिलेबस में है। बेंजोडाइजेपिन्स में आपका क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम आएगा। न्यूअर ड्रग्स में आपका टोपिरामेट, ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस में दिया है बिगाबेट्रिन, ध्यान रखिएगा सिलेबस में वही बता रहे हैं आपको। एमिनो स्टिलबीन में आपका कार्बाम एजेपाइन आएगा। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वेल्प्रोइक एसिड आएगा। और आपका फिनाइल ट्राइएजीन में आपका लेमोट्राइजीन आएगा। एनसाइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबापेंटीन आएगा। ओके, तो ये है आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्या होता है एंटी एपिलेप्टिक एंटी कन्वर्सन ड्रग, उसके एग्जाम्पल और उसका क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन आंसर है आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, कि विच ड्रग इज हाइडेंटोइन, एक मिनट, विच ड्रग इज ए हाइडेंटोइन डेरिवेटिव यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। विच ड्रग इज ए हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, कौन सा ड्रग ऐसा है जो हाइडेंटोइन कैटेगरी से आ रहा है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है। ठीक है, यूज्ड एज एन, अब जब इसका स्ट्रक्चर बताएंगे ना तब बताएंगे हाइडेंटोइन का कैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिससे बहुत आसान हो जाएगा इस कैटेगरी के ड्रग को पहचानना। तो विच ड्रग इज ए हाइडेंटोइन डेरिवेटिव यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, बताइए हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में कौन से ड्रग आते हैं जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में यूज होते हैं। डाइजिपाम याद करिए, डाइजिपाम तो बेंजोडाइजिपिन्स में आता है। फिनेटोइन, इथॉक्सामाइड या कार्बाम एजेपाइन, तो बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी का जो क्या है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, हाइडेंटोइन में जो ड्रग आते हैं वो फिनेटोइन आते हैं। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप बी ही बता रहे होंगे आंसर में, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, कार्बाम एजेपाइन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास, कार्बाम एजेपाइन किस क्लास से बिलोंग करता है, कार्बाम एजेपाइन किस क्लास से बिलोंग करता है। बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, इम्यूनोस्टिलबिन डेरिवेटिव या सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव। कार्बाम एजेपाइन किस केमिकल क्लास से बिलोंग करता है, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन या इम्यूनोस्टिलबिन डेरिवेटिव या सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव। आइए देख लेते हैं जल्दी से। वैसे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर सी वाला है, इम्यूनोस्टिलबिन। अभी जस्ट आपको बताए हैं, कहां बताए हैं, यहां देखिए। कार्बाम एजेपाइन को अगर जूम करके देखा जाए तो अमीनोस्टिलबिन में आता है कार्बाम एजेपाइन। ओके, अमीनोस्टिलबिन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आरयूएचएस वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, जो राजस्थान वाले बच्चे हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आरजीपीवी वाले कैसे आते हैं वही बताएंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, फिनोबार्बिटॉल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। फिनोबार्बिटॉल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। बताइए फिनोबार्बिटॉल जो है, फिनोबार्बिटॉल भी इसमें आता है। फिनोबार्बिटॉल शायद अभी क्लासिफिकेशन में नहीं बताए थे, लेकिन फिनोबार्बिटॉल कहां से है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिनोबार्बिटॉल आपका कहाँ है, ये बार्बिचुरेट्स। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है जो आपका बेंजोडाइजेपिन्स है, सीडेटिव हिप्नोटिक में जब बेंजोडाइजेपिन यूज हो सकता है तो फिनोबार्बिटॉल भी तो उसी कैटेगरी का ड्रग है जो बार्बिचुरेट्स कैटेगरी में आता है। फिनोबार्बिटोन लिखा है, फिनोबार्बिटॉल ध्यान रखिएगा बार्बिचुरेट्स कैटेगरी का ड्रग है। ओके, तो जहां पे क्वेश्चन था फिनोबार्बिटॉल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, हाइडेंटोइन, बार्बिचुरेट्स, सक्सिनामाइड या फिर इम्यूनोस्टिलबिन, तो ये बार्बिचुरेट कैटेगरी का है। बी राइट आंसर है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसे ड्रग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है कि विच बेंजोडाइजेपिन इज कॉमनली यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, विच बेंजोडाइजेपिन कह रहा है कि विच बेंजोडाइजेपिन इज कॉमनली यूज, कौन से बेंजोडाइजेपिन का यूज किया जाता है किसमें, स्टेटस एपिलेप्टाइट क्या है, एपिलेप्टिकस। अब एक बीमारी है ये जो सीजर्स एपिलेप्सी, उसी का ही एक बीमारी है जिसका नाम है स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो स्टेटस एपिलेप्टिक्स क्या है, एपिलेप्टिकस में जो बेंजोडाइजेपिन यूज होते हैं वो कौन से हैं, डाइजेपिन, फेनोटोइन, इथॉक्सामाइड या फिर वेल्प्रोइट। अब हमें भैया पता है बाकी स्टेटस एपिलेप्टिकस है या कोई बीमारी हो, सीजर्स हो या फिर एपिलेप्सी हो, वहां पे हम बेंजोडाइजेपिन की बात आ जाएगी तो हमें तुरंत मन में आएगा कि जिसके लास्ट में पाम लगा हो। ठीक है, चाहे वो डाइजिपाम हो, अल्प्राजोलाम हो, लोराजिपाम हो, क्लोनाजिपाम हो, हम यूज करते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में पाम कहाँ लगा है, पाम यहाँ लगा है डाइजिपाम में। करेक्ट आंसर चौथे का ए हो जाएगा। ठीक है, चौथे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पांचवें की बात करें, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मे काज गिंगिवल हाइपरप्लेसिया एज एन एडवर्स इफेक्ट। विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में काज, जिसके कारण
मतलब इसके साइड इफेक्ट, अगर कारण पूछ रहा है तो समझ लीजिएगा ये आपसे साइड इफेक्ट पूछ रहा है कि बताइए कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट या जिसके कारण की वजह से गिंगवाइल हाइपरप्लासिया, गिंगवाइल हाइपरप्लासिया में मतलब समझ रहे क्या होता है, मसूड़ों में सूजन, एक मतलब एक सूजन इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है प्रॉपर तरीके से मसूड़ों में, उसको बोलते हैं गिंगवाइल हाइपरप्लासिया। तो जो गिंगवाइल हाइपरप्लासिया है एज एन एडवर्स इफेक्ट जो है किस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के कारण होता है, ठीक है, कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है हाइपरप्लासिया का, खासकर गिंगवाइल हाइपरप्लासिया, ठीक है। टोपिरामेड की वजह से, इथॉक्सामाइड की वजह से, गाबापेंटिन की वजह से, फेनोटोइन की वजह से, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात किया जाए कि किसके साइड इफेक्ट की वजह से या किसके कारण कौन से ऐसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होते हैं गिंगवाइल हाइपरप्लासिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिनेटोइन। याद रखिएगा डी राइट आंसर है फिनेटोइन। फिनेटोइन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिनेटोइन का जो साइड इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट, वो मसूड़े में पूरा सूजन हो जाता है, पूरा स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। तो गिंगवाइल हाइपरप्लासिया किस ड्रग की वजह से होता है, किसका साइड इफेक्ट है, तो फिनेटोइन का है। अब देखिए ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, ये आरयूएचएस के लिए थे। किसके लिए, आरयूएचएस के लिए, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आरयूएचएस वाले में ऑब्जेक्टिव 1 सेंटेंस दोनों आएंगे, लेकिन जो आरजीपीबी है उसमें जो नया पैटर्न आया हुआ है 2026 का, उसमें सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आरजीपीबी वाले जरूर देखें और आरयूएचएस वाले देखें, क्योंकि उनके में भी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों आएगा, लेकिन आरजीपीबी में केवल शॉर्ट आएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसके अकॉर्डिंग जो अभी पढ़े थे। आंसर हम लिख दिए हैं, लेकिन आप अपने मन से सोचिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज ए बार्बिटूरेट्स। अब बताइए कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो बार्बिटूरेट्स कैटेगरी में आता है, ठीक है, कौन से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो बार्बिटूरेट्स कैटेगरी में आता है, वो फिनोबार्बिटॉल है। क्या है, फिनोबार्बिटॉल, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द केमिकल क्लास ऑफ फिनेटोइन। फिनेटोइन का केमिकल क्लास क्या है, पहला क्लास समझ में आया ना, बार्बिटूरेट्स। जनरली ये सिडेटिव और हिप्नोटिक कैटेगरी का ड्रग है, ऐसी दवा जो नींद लाने की दवाई होती है, मन को शांत करने की। बार्बिटूरेट्स हो गया और दूसरा हो गया बेंजोडाइजेपिन्स हो गए, तो ये सब उस कैटेगरी का ड्रग है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर में फिनोबार्बिटॉल लिख देना है, ठीक है। दूसरा पूछा है व्हाट इज द केमिकल क्लास ऑफ फिनेटोइन। अब बताइए फिनेटोइन किस केमिकल क्लास का ड्रग है। अब देखिए अगर हमको क्लासिफिकेशन याद है, हमको प्रॉपर पता है कि किस कैटेगरी में कौन सा ड्रग आता है, तो बेझिझक होकर हम कॉपी लिख के आएंगे। इसीलिए जो आरजीबीबी के बच्चे हैं थोड़ा सा इसको और सीरियसली देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। तो जो आपको अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएं याद कर लीजिएगा। फिनेटोइन हाइड्रोटोइन कैटेगरी का ड्रग है, तो हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड इन पार्शियल सीजर। विच ड्रग इज यूज्ड इन पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में कुछ प्रकार के ड्रग का प्रयोग करते हैं। सीजर मतलब दौरे, मिर्गी दौरे, ठीक है। अब बताइए इसमें किस प्रकार के ड्रग यूज करते हैं, तो कार्बाम एजेपाइन। कार्बाम एजेपाइन की जगह और भी बहुत सारे ड्रग लिख सकते हैं, लेकिन हाँ कार्बाम एजेपाइन को हम स्पेशली यूज करते हैं पार्शियल सीजर्स में, क्योंकि सीजर्स का ही एक कह सकते हैं, सीजर्स का ही एक प्रकार है ये, ठीक है। सीजर्स का मतलब क्या, दौरे मिर्गी का ही एक बीमारी है पार्शियल सीजर्स, उसके प्रयोग में हम कार्बाम एजेपाइन देते हैं। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन ऑफ बीगाबैट्रिन। बीगाबैट्रिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बीगाबैट्रिन कैसे काम करता है। पहली बात तो बीगाबैट्रिन आपका क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में गाबा लेवल को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज गाबा लेवल इन द ब्रेन। अब बीगाबैट्रिन की बात करें अगर, आपका बीगाबैट्रिन कहाँ पे है, बीगाबैट्रिन कहाँ पे है, बीगाबैट्रिन आपका है न्यूअर ड्रग्स में। कहाँ पे है, अगर जूम करके दिखाएं, आपको जूम करके दिखाएं तो बीगाबैट्रिन कहाँ पे आएगा, बीगाबैट्रिन आएगा न्यूअर ड्रग्स में। कहाँ पे, न्यूअर ड्रग्स में, याद रखिएगा। तो ये क्या देखिए, साइक्लिक गाबा में गाबापेंटिन आता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ बीगाबैट्रिन, बीगाबैट्रिन का क्या एक्शन है, तो ये गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है जो हमारे ब्रेन को, हमारे मन को, हमारे मूड को बेहतर बनाता है, हमें नींद लाने में हेल्प करता है और हमारे फीलिंग को मेंटेन करता है। तो जो गाबा है उसको लेवल को हमारे ब्रेन में बढ़ाता है बीगाबैट्रिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इट इंक्रीज गाबा लेवल इन ब्रेन, याद रखिएगा। विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज ए गाबा एनालॉग। अब पूछ रहा है कि गाबा एनालॉग कैटेगरी में कौन सा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आता है। याद किए थे ना गाबापेंटिन, एकदम नाम आराम से लिख दीजिए गाबापेंटिन।
तो ये 5 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इस टॉपिक से रिलेटेड, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ओके, क्या होता है एंटी इपिलेप्टिक एंटी कन्वर्सन ड्रग, उसके पूरी डिफिनीशंस आपको बता दिए क्या होता है, उसको आप अच्छे तरीके से देखिए। एग्जाम्पल क्या था, कहाँ किस चैप्टर से था, ये भी आप जान चुके हैं। ऐसे ही और उसके क्लासिफिकेशन को हम अलग ब्लैक स्क्रीन पे भी बताए हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट आई होप कि आप ले लिए हैं। किस कैटेगरी में कौन से ड्रग आते हैं उसको भी क्लियर किया गया है। एग्जाम में देखिए कोई जरूरी नहीं कि पूरा कैटेगरी लिखी है, अगर आपको 3 से 4 कैटेगरी भी याद हो जा रहा है, ज्यादा नहीं 3 से 4 कैटेगरी, तब भी सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी क्वेश्चंस वगैरह को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा ये टॉपिक, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ऐसे ही आपके और भी टॉपिक आते रहेंगे। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा रहा, ठीक है। और Adit3.official इंस्टा आईडी, अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाकी कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही जा रहे हैं, कितना आसानी समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही और क्लासेस आते रहेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट में बताइएगा कि सर किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, ठीक है, किस टॉपिक का मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के या सोशल फार्मेसी के किस टॉपिक पे वीडियो लेके आए जो आपको लगता है कि हाँ आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी हम बिल्कुल वीडियो पे जरूर बनाएंगे, आपके कमेंट को जरूर देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल।